कभी हवाई यात्रा करेंगे। और मुझे आदत है सर, मैं कोशिश करता हूं लोगों से जानने की, तो बड़ी बड़ी रैलियों में, छोटी मीटिंगों में महिलाओं से, पुरुषों से पूछता हूं कि हवाई जहाज का सफर किया है क्या, तो गर्दन नीची कर लेते हैं। फिर पूछता हेलीकॉप्टर किया, तो भी गर्दन नीची कर लेते हैं। जैसे पैदा हुआ जिस स्थिति में बहुत बड़ी आबादी, तो उसी स्थिति में चली भी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिखाया, उस सपने को लेकर के बहुत लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। और मुझे ऐसा लगा, एक पिक्चर भी आई थी सर, सिरफिरा, उसमें अक्षय कुमार सर बहुत सस्ते दामों में हवाई जहाज चला लेता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन्हीं से सीख ले सर। फ्लाइट अगर लेट हो जाए तो कई घंटे आपको एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ेगा। कई बार दो फ्लाइट ले जाती, बैठने की व्यवस्था भी नहीं रहती। लेकिन अगर आप लेट हो जाओ 5 मिनट, तो फिर दूसरी फ्लाइट ढूंढो। उस समय में सर, चाहे 3 घंटे हो 4 घंटे हो, पानी का रेट सर 120, 200, 250 रुपए। जैसा आदमी वैसा पानी सर, जिसकी जितनी हैसियत है। सर आपने कहा कि भाई ये जो है डिपेंड करता है सीजनलिटी, छुट्टियां, त्योहारों और प्रतिस्पर्धा पे। सर प्रतिस्पर्धा है कहां सर? हमने तो जो कुछ था उसका निजीकरण बेच के सब जीरो कर दिया सर। कुछ नॉमिनल शेयर अपने पास रखे। प्रतिस्पर्धा तब होगी जब गवर्नमेंट के 10-12 एयरलाइंस होगी अपनी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्राइवेट बिजनेस रेजुलेशन संकल्प पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। गरीबी, मैंने लोग लिखा होता है कि देख के आए, सुनिए, मैंने तो अपने जीवन में इसका अनुभव किया सर। एक ऐसी बहुत बड़ी दुनिया है जो जिनके सपनों में ही हवाई जहाज है कि वो कभी हवाई यात्रा करेंगे। और मुझे आदत है सर, मैं कोशिश करता हूं लोगों से जानने की, तो बड़ी बड़ी रैलियों में, छोटी मीटिंगों में महिलाओं से, पुरुषों से पूछता हूं कि हवाई जहाज का सफर किया है क्या, तो गर्दन नीची कर लेते हैं। फिर पूछता हेलीकॉप्टर किया, तो भी गर्दन नीची कर लेते हैं। तो फिर ऐसा एहसास होता है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी, 80-85% आबादी, जिसके सपनों में ही हवाई जहाज, वो हवाई जहाज का सफर कभी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। शायद जैसे पैदा हुआ जिस स्थिति में बहुत बड़ी आबादी, तो उसी स्थिति में चली भी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिखाया, उस सपने को लेकर के बहुत लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ। और मुझे ऐसा लगा, एक पिक्चर भी आई थी सर, सिरफिरा, उसमें अक्षय कुमार सर बहुत सस्ते दामों में हवाई जहाज चला लेता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन्हीं से सीख ले कि कम से कम वो इतने बड़े पैमाने पे जो जनता है उनके जीवन में कुछ पल खुशी के दे पाए। अध्यक्ष जी, मैं बिहार जा रहा था, पटना में। आपके लिए वहां इन्होंने एक यात्रा निकाल के माहौल खराब किया था गिरिराज सिंह जी ने, उसी को रोकने के लिए जा रहा था सर। तो मेरे साथ एक दिल्ली के द्वारका के सज्जन बैठे थे, गोयल जी। जब चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर कहां आप, कैसे? तो उन्होंने कहा हमें जाना तो कुंभ में था सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट सच बात बताऊंगा सर, मैं राजनीति नहीं करता सब चीजों पे, मगर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि मेरी पत्नी जाना चाहती थी, मगर बजट में नहीं आ रहा है, हमारे बजट से बाहर हो रहा है। तो हमने कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम। कहां पे? कुंभ जाने का। तो ट्रेन से चल जाते, हम भी तो ट्रेन से गए सर। ट्रेन में तो 7-7 घंटे का वो था, वेटिंग थी सर। आप तो यंग आदमी है, वो बुजुर्ग लोग कहां, रिटायर आदमी है सर, वो कहां से बेचारा करता। सर ये आप ही की सरकार में बताइए ना कि ट्रेन से जाना पड़ रहा है। आपको अपने ऊपर सोचना चाहिए भाई कि आप एमपी हैं और आपके परिवार के लोग बेचारे ट्रेन से जा रहे हैं। कौन सी वो वीआईपी कल्चर कहां गया सर? वो सब परेशान थे, तो मैंने आके यहां आवाज उठाई, मंत्री जी को पकड़ा। मंत्री जी खड़े बैठे यहां कि भैया आप तो यंग आदमी हो, तो रोको इसको, इससे गलत हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने तत्काल अगले ही दिन मैंने खबर पढ़ी कि हवाई किराए में जो कुंभ जा रहे थे प्रयागराज, उसमें 30-40% की कटौती की गई।
यानी कि जो 50-60 हजार रुपए हो रहा था उसको कम करके 25-30 हजार रुपए तक किया गया। ये तब हुआ, ये गवाह बैठे हैं मंत्री जी इस बात के। ये क्या कह रहे हैं, ये गंभीर बात पूछ लो है कि सर, आप पूछ किराया लो। कम करा सकते हो। पूछ लो, आप ये पूछो, मैंने इनसे कहा नहीं कहा। और ये अगर ये इनके हाथ में दे दो फिर कैसे हुआ सर, ये भी मंत्री जी बता सकते हैं। तो सर मेन क्या है, बहुत, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सर 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। तो जो प्राइवेट जॉब करता है, जैसे एक्स कोई बेंगलुरु में निखिल और सुरभि वहां जॉब करते हैं और अपने घर आना चाहते हैं सर। एयरपोर्ट पे आ जाओ। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, करवा दो मंत्री जी से कह के तो बहुत आसान हो जाए सर। तो सर वो अगर आना चाहते हैं और उन्होंने अपने, क्योंकि जितनी सैलरी है, सैलरी रोज नहीं बढ़ रही है सर उनकी, तो उन्होंने बजट बनाया हुआ है। इस आने और जाने में अक्सर उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है सर। फ्लाइट अगर लेट हो जाए तो कई घंटे आपको एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ेगा। कई बार 2-2 फ्लाइट ले जाती, बैठने की व्यवस्था भी नहीं रहती। लेकिन अगर आप लेट हो जाओ 5 मिनट तो फिर दूसरी फ्लाइट ढूंढो। उस समय में सर चाहे 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, पानी का रेट सर 120, 200, 250 रुपए, जैसा आदमी वैसा पानी सर, जिसकी जितनी हैसियत है। अगर आपके बच्चे या परिवार है तो और परेशानी है सर, कोई पूछने वाला नहीं है सर। ये जो मैंने कल भी एक जवाब में जिस पे आपने कहा था, मंत्री जी को बोल दो, मंत्री जी एक वाटर कूलर भी एयरपोर्ट पे लगा दो, जरूरी थोड़ी बोतल का पानी पिए आदमी। ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। पानी तो वैसे फ्री में मिलता है सर हर एयरपोर्ट। कहां सर, कौन से एयरपोर्ट पे सर? पता नहीं होता। बॉटल्ड वाटर नहीं, पीने का पानी तो मिलता है हर जगह पे, हर एयरपोर्ट पे। सर क्या क्या बात बताई सर आपने, कौन, उसका नाम बता दो एयरपोर्ट का सर मुझे। दूसरी चीज है, हमने एक नया ये उड़ान स्कीम का प्रेरणा लेते हुए हमने उड़ान यात्री कैफे भी शुरू किया सर। ये कोलकाता में शुरू किया, चेन्नई में शुरू किया, अहमदाबाद में भी, और बाकी सारे एयरपोर्ट पे भी करेंगे, जहाँ पे 10 रुपए का वाटर बॉटल भी दे रहे हैं, 20 रुपए की टी कॉफी भी दे रहे हैं, 20 रुपए का एक और नमकीन भी दे रहे हैं, स्वीट भी दे रहे हैं। ये नहीं, ये किया है, ये वास्तव में है, ये वास्तव में है सर। अभी कोलकाता में किया है, चेन्नई में भी किया है, अहमदाबाद में भी किया है, हर जगह भी करेंगे। चलिए सर ने कुछ कहा, मंत्री जी इस पर फोकस करो। हर एयरपोर्ट पर पीने का पानी की व्यवस्था कर दो निःशुल्क। सर ये बड़ा अच्छा आदेश सर आपने, चेयर ने कर दिया सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी इस पर काम करेंगे, बहुत लोगों का भला होगा। सर एक चीज बहुत मेरे दिमाग में बहुत मुझे जो पीड़ा देती है सर। आप पीड़ा मत दो, आप सर खत्म कर दो, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। आप चेयर पे बैठे हैं तो और ज्यादा अच्छा है सर। जैसे हमने बोलना है, इसमें लिखा गया, दिया गया था कि अगर समय से पहले कराते हैं तो टिकट सस्ते होते हैं, और समय के साथ करा देते हैं तो टिकट महंगे होते हैं। ये अच्छी बात है सर। कुछ ही घंटों में ना तो सीट की संख्या बढ़ती, ना स्टाफ पे कोई प्रेशर आता, ना ही कोई ज्यादा माल आता, लेकिन रेट बहुत बढ़ जाते हैं। सर सवाल मेरा ये है मंत्री जी से, अगर जिन लोगों ने कुछ लंबे समय पहले टिकट खरीदा सस्ता, तो उनको बीमा में कुछ कम पैसा मिलता है क्या? या जिन्होंने महंगा टिकट खरीदा उनको अगर कोई दुर्घटना हो जाए सर, कुदरत ना करे हो, तो क्या ज्यादा पैसा मिलेगा क्या? ये जो पैसा तो बढ़ता है, लेकिन क्या इससे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है क्या सर? लोअर कैप, अपर कैप सर सर आपने कहा कि भाई ये जो है डिपेंड करता है सीजनलिटी, छुट्टियां, त्योहारों और प्रतिस्पर्धा पे। सर प्रतिस्पर्धा है कहां सर? हमने तो जो कुछ था उसका निजीकरण बेच के सब जीरो कर दिया सर। कुछ नॉमिनल शेयर अपने पास रखे। प्रतिस्पर्धा तब होगी जब गवर्नमेंट के 10-12 एयरलाइंस होगी अपनी। जब गवर्नमेंट की अपनी एयरलाइंस होगी तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी। जब गवर्नमेंट की एयरलाइंस होगी तो कहां की प्रतिस्पर्धा? फिर तो वो मन चाहे डाका डालने चाहे लोगों की जेब पे। सर मच्छर सुविधा देखो, सीटों के हालात देखो। मंत्री जी ने किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कृषि मंत्री जी ने, क्या हाल थे एयर इंडिया के, कि सीट खराब थी उनकी सर। चलिए आम आदमी की छोड़िए, मंत्री जी को सीट नहीं मिली अच्छी। और मैं फिर कह रहा हूं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं मंत्री जी कि आप कुछ नया करके दिखाएंगे और प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से सर अच्छी कुछ फ्लाइटें चलाने का काम करेंगे।
और मैंने आपसे मांग की है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में, वहां से मुंबई को से भी व्यापार होता है, दिल्ली से भी होता है, अरब कंट्री से भी होता है, लोग करते हैं सर। मेरी मांग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में एक एयरपोर्ट आप बनाएं सर। वो एयरपोर्ट बनेगा तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं बनेगा अध्यक्ष जी तो फिर मैं क्या कहूंगा कि एयरपोर्ट वहीं बनेगा जहां मंत्री चाहेंगे, और मंत्री जी किन की बात मानेंगे? आप मांग करते रहना सालों तक। मैं सालों साल इसलिए मांग करता रहूंगा अध्यक्ष जी कि जो लोग मुझे सुनते हैं उनको ये पता लगे कि सरकार सुनती शांति नहीं। सरकार मांग तो आदमी कर देता है, लेकिन सरकार ध्यान उनका रखती है जो उनके चहीते होते हैं। सरकार सबका ध्यान नहीं रखती। ये बात मेरे लोगों को पता लग जाए। थैंक यू सर। एक आखिरी में खत्म कर 30 सेकंड में सर इसमें जो जॉब्स हैं सर, अब ये गाइडलाइन है सर सुप्रीम कोर्ट की और डीओपीटी की भी, 45 दिन से ज्यादा पे पक्की नौकरी। सर ये कहां है पक्की नौकरी? ये पक्की नौकरी में, क्योंकि पक्की नौकरी देते हुए SC ST OBC को रिजर्वेशन देना पड़ता है सर, तो इसलिए हजारों लोग जॉब कर रहे हैं सर एयरपोर्ट पे। आप डाटा सर, आप तो गार्जियन है हमारे, डाटा देखो सर, मगर SC ST OBC के लोगों को कहां उनमें रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है? ये तो एक तरह से उनके अधिकारों पर डाका डालना हुआ ना सर। इसलिए मैं मंत्री से मांग करूंगा कि सबका ध्यान रखते हुए और नियम कायदे कानून यानी कि संविधान ने जो शक्ति दी उसके आधार पे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। मैं आपका अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। जय भीम।